नमस्कार साथियों, इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का कि आपने पिछली वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिया है और नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से आप सभी लोग एक-दूसरे के साथ जुड़ते रहें, एक-दूसरे को वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और जो भी क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि क्लासेस बहुत ही बेसिक हो रही हैं, तो आप सभी को बताना चाहेंगे बेसिक क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है और किसी भी लैंग्वेज को अगर जो उसको समझना है तो बेसिक बहुत ही जरूरी है और घबराइए नहीं। आप सभी के लिए एक जो भी एडवांस क्लासेस हैं मतलब इससे रिलेटेड जो भी एडवांस रूल है वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोग धैर्य बना करके इसको आप अच्छी तरीके से रीड आउट करिए और उसके साथ साथ आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके और हमें थोड़ा-सा इनकरेज हो सके हम भी। और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर वीडियो ये होने वाली है। जो आज हम सभी पढ़ेंगे, इसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी कंटेंट है इसमें आपको अच्छी तरीके से बनाए गए हैं और बेहतर तरीका ये होगा आप सभी के लिए। यह है अगला क्लास जिसमें है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कहने का मतलब है डिग्री जो होती है वह होती है, हिंदी इसका अर्थ होता है अवस्था और अवस्था। ओके, और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना और एडजेक्टिव का मतलब आप लोग जानते ही हैं विशेषण। क्या होता है? विशेषण। एक छोटे-छोटे जो भी वर्ड है उनको आपके सामने हम बताते रहेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इजी वे में पढ़ रहे हैं फिर इसको। तो क्या है यह? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव विशेषण की अवस्थाओं की तुलना करना। यानी कि जो भी विशेषण होते हैं, विशेषण क्या होते हैं? आप सभी लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर एडजेक्टिव के जितने भी मतलब वीडियो हैं, एक वीडियो पड़ा हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है? तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, डिग्रीज क्या होती है। कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना करने में एडजेक्टिव के भिन्न-भिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो डिग्री होती है वह मुख्य रूप से 3 तरीके की होती है। ठीक है? इसके इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कौन-कौन सी डिग्री के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। पहला जैसा सेंटेंस है, रोहन इज अ गुड बॉय। हम इन 2 वर्ड्स को लेते हैं, इन 2 वर्ड को। पहला जो वर्ड है नाउन। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा किसके पहले होता है? नाउन से पहले होता है। ठीक है? वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को क्या करता है? प्रकट करता है। और ये जो दूसरा वर्ड है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ओके? ये क्या है दूसरा वर्ड? जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ओके? इसी तरीके से दूसरा है रोहन इज अ बेटर स्टूडेंट देन सोहन। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट है, ये भी एक नाउन है और ये बेटर जो है ये भी एक क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, अगला जो देखते हैं हम लोग तीसरा सेंटेंस, तो कहता है रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये देखिए इन दोनों वर्ड को लेते हैं तो ये सभी को पता है कि नाउन है और नाउन से जो पहले प्रयोग होने वाला शब्द है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, ये हमने देखा। तो ये क्या है? अलग अलग फॉर्म में है, यानी कहने का मतलब है कि गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये 3 वर्ड जो प्रयोग किए गए ये क्या है आपके? ये जो है आपके एडजेक्टिव हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ये गुड का प्रयोग किया गया यह अपने मूल रूप में है। किस रूप में है? मूल अवस्था में है। ऐसे बोल दें, रूप ना बोलकर अवस्था बोल दें, मूल अवस्था में है। ये जो है इसको आप चाहे तो बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जो मूल अवस्था होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसी तरीके से दूसरा जो वर्ड प्रयोग किया गया बेटर, वह क्या है? ये भी है कंपैरेटिव
कंपैरेटिव डिग्री। ओके, इसी तरीके से जो तीसरा वर्ड प्रयोग किया गया बेस्ड, बेस्ड, ये आपका क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, यहां हमने देखा कि एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं देखने को मिली हैं? 3 अवस्थाएं हैं। देखिए, यह गुड है या मूल अवस्था में, पहला है बेटर, दूसरी अवस्था है, एंड बेस्ट ये क्या है? तीसरी अवस्था है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह तीनों एक ही शब्द हैं। गुड का ही यह रूपांतरित, मतलब अगला जो रूप है बेटर, और बेस्ट जो है गुड का ही एक रूप है। ठीक है, तो जो गुड होता है वो अपनी मूल अवस्था में, जिसको पॉजिटिव डिग्री, बेटर जो होता है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट जो होता है वह क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है। 3 अवस्थाएं इसकी होती हैं। यहां हम देखते हैं कि आखिर में कंपैरिजन किसके करते हैं? आप बहुत सारे एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव में आपने देखा होगा डिस्क्रिप्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आप देखते हैं 2 टाइप के जो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में आप 6 टाइप के क्या होते हैं? एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। तो सबके जो होते हैं वह डिग्रीज नहीं होती हैं, केवल जो डिग्री होती है वह 2 की होती है। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री जो होती हैं वह कितने की होती हैं? केवल 2 एडजेक्टिव की ही होती हैं। उसमें पहला जो कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुण या दोष, गुण या दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, ये सारी चीजें जो होती हैं, गुण दोष आप लिख सकते हैं यहां पर, गुण दोष, गुण दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, ये सारी चीजें जो होती हैं एडजेक्टिव अब क्या होती हैं? क्वालिटी होती हैं। ओके, और दूसरी जो होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये आप देखते हैं किसी अनिश्चित मात्रा को दर्शाता है, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो यह 2 ही जो डिग्री होती हैं इन पे बेस्ड है बिल्कुल। यानी कि जो डिग्री जो है वह इन्हीं दोनों प्रोनाउन, दोनों एडजेक्टिव पर क्या है? बेस्ड है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके कि क्या होता है। कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन ऑफ, सॉरी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो उसमें हमने पहला डिस्कस किया था जिसका नाम था क्या? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कहने का मतलब यह है, कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव को उसके मूल रूप में रखते हैं, मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, कोई भी डिग्री हो, अगर जो वह अपने मूल रूप में प्रयोग की गई है तो वह क्या कहलाएगी? पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। ओके, इसमें जैसे 2 वर्ड हमने लिखा यहाँ पर, 2 सेंटेंस लिखा, अभी इज अ टॉल बॉय। ओके, बॉय जो है आपका नाउन है, और ये टाल जो है उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, उसके आकार प्रकार को बारे में बता रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, इसी तरीके से दूसरा हम रखते हैं ही रन्स फास्ट। हमने इसमें देखा पहले वाले में, ये जो टाल है ये भी क्या है? ये एडजेक्टिव है, और किस रूप में है? अपने मूल रूप में है, इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव। दूसरे में क्या था? ही रन्स, वह दौड़ता है। किस तरीके से दौड़ता है? उसकी क्वालिटी क्या है? तो वो बता रहा है फास्ट। ये जो फास्ट है ये भी एक क्या है? एडजेक्टिव है, और दोनों किस रूप में है? मूल रूप में है, मूल अवस्था में है। तो इसी को बोलते हैं आप क्या? पॉजिटिव डिग्री। आप उम्मीद करते हैं आपको पॉजिटिव डिग्री अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए इसमें और भी चीजें देखते हैं। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसका, आप ध्यान देंगे विशेष तौर से। तो उसमें कह रहा है कि एक और चीज बताना चाहेंगे इसमें हम, कि यह जो पॉजिटिव डिग्री होती है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बताता है। यह केवल एक व्यक्ति या वस्तु के गुण
दोषों के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, क्या कहता है, यह केवल एक व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप जब कोई पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो वह कितने व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए या फिर एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का जो होता है हिंदी, अब चाहे तो इनके भी हिंदी लिख सकते हैं, आपको बताया ही था। इसका होता है मूल अवस्था, मूल अवस्था। ओके, दूसरा जो है कंपैरेटिव डिग्री, इसका जो होता है हिंदी वो होता है उच्च उच्चतर अवस्था, उच्चतर अवस्था, यानी कि से ऊपर, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उससे ऊपर जो दर्शाया जाता है वह क्या होता है, और उच्चतर अवस्था। क्या कह रहा है, यह दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या मात्रा आदि की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जो डिग्री होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये दोनों के लिए आप प्रयोग किया जाएगा। इसका जो प्रयोग होता है वह कितने लोगों के लिए होता है, तो आप लिख सकते हैं इसका प्रयोग जो होता है दो व्यक्ति, दो व्यक्तियों या व्यक्तियों या वस्तुओं, कितने के लिए प्रयोग होगा, उनकी तुलना हमेशा जब कोई भी करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दो व्यक्ति होंगे या फिर क्या होगा, दो वस्तु होंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज नोट डाउन करने के लिए कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री जब कभी भी प्रयोग की जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके साथ एक शब्द आता है देन। उसके साथ कौन सा शब्द आता है, देन। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे और उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा अभी इज टॉलर देन मोनू। यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ पहले फाइंड आउट करेंगे कितने पर्सन है, एक पर्सन अभी और दूसरा पर्सन कौन है, मोनू है। तो उनकी तुलना की जा रही है टाल, तो इसी को लिखा आपने क्या, इसी को आपने लिखा टॉलर, टॉलर। ओके, और इसके साथ आपने क्या जोड़ा, देन। क्या जोड़ा आपने, देन का प्रयोग कर लिया। दूसरे वाले में देख, ही रन्स फास्टर देन मोनू। एक मोनू है और दूसरा कौन है, ही, वह है। तो एक व्यक्ति और रह गया और दूसरा व्यक्ति मोनू। ठीक है, तो कितने लोगों की तुलना की जाए, कितने व्यक्ति के गुणों की तुलना की जा रही है, इसमें दो व्यक्तियों की गुणा की जा रही है कि वह मोनू से क्या करता है, तेज दौड़ता है। जो दैन होता है उसका जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है से। ओके, तो क्या है यहाँ पर, ही रन्स फास्टर देन मोनू। तो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है फास्टर, और इसके साथ जो प्रयोग किया गया वह है देन। ओके, इसके साथ जो प्रयोग किया गया वह क्या है, देन। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ देन का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ आप एक और चीज ध्यान देने वाली बात है आप सभी के लिए कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर कह रहा है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीसरा जो है, ये पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा सही, तीसरा है यह। ठीक है, और ये आपका दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कह रहा है कि इनमें एक नाउन या प्रोनाउन के गुणों और जो कि मात्राएं होती हैं, वस्तुएं जो की मात्राओं की तुलना अन्य सभी से किया जाता है। यानी कि कोई एक ग्रुप है और ग्रुप में क्या किया जाएगा, उसमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ दर्शाया जाएगा, तो वो आपका क्या किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। यानी हमेशा जहां दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु आते हैं उनमें से उनके गुणों या फिर मात्रा का जब कोई भी प्रयोग किया जाता है तो मात्रा को जताया जाता है, उनकी अवस्थाओं की तुलना की जाती है, तो वही आपका क्या कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री, इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आप क्या प्रयोग करते हैं, द। यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा, पॉजिटिव अपने मूल रूप में होती है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन का प्रयोग किया जाता है, एंड सुपरलेटिव डिग्री जो है यहाँ पर, तो इसके साथ
आप इससे पहले जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले आप दो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर दो सेंटेंस देखते हैं। कहता है अभी, अभी के बारे में बताए, इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, यानी परिवार में, परिवार आप जानते ही हैं दो से अधिक होते हैं, माता पिता बच्चे अदरवाइज और सभी जितने भी होते हैं। तो फैमिली में ये सभी लोग होते हैं। फैमिली जो होती है एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ वही बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो उसमें बता रहा है कि फैमिली, फैमिली एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आप देख सकते हैं उसमें, यानी दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनकी तुलना की जा रही है फैमिली से कि अभी जो है वह सबसे टॉलेस्ट है। तो इसमें आपने प्रयोग किया जो शब्द क्या, टॉलेस्ट, क्या प्रयोग किया आपने, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। इससे पहले आपने क्या प्रयोग कर लिया, द। ठीक है, उसी सेम उसी तरीके से ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आप क्लास के बारे में भी जानते हैं, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें दर्शाना है कि क्लास में सबसे वह क्या है, अच्छा लड़का है। यहाँ गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया गया है वह क्या है, बेस्ट है। और इससे पहले किसका प्रयोग कर लिया गया, द आर्टिकल का प्रयोग कर लिया गया। तो हमने यही सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री जो कुछ भी होगी तो उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए कुछ हम रूल को देखते हैं कि किस तरीके से आप बनाते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। यहां हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, यानी कि किस जिस तरीके से वर्ड आते हैं उनमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं उसको भी देखने का बिल्कुल क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि एक सलेबल के एडजेक्टिव के अंत में ई आर जोड़कर, क्या जोड़कर, ई आर जोड़कर आप कंपैरेटिव बनाते हैं और ई एस टी जोड़कर क्या बनाते हैं, आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है, एक सलेबल, सलेबल का मतलब होता है शब्द, वर्ड, क्या बोल सकते हो इसको, वर्ड, और हिंदी इसका जो होता है वह क्या, शब्द। ओके, आपको समझ में आया कि एक शब्द वाले जो सॉरी जो एक शब्द होते हैं, मतलब एक कई शब्दों से जुड़कर नहीं बने होते हैं, तो एक सलेबल के जो भी एडजेक्टिव होते हैं उनमें कह रहा है कि ई आर जोड़कर अब क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं और ई एस टी जोड़कर क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव। यहाँ कुछ आप देखिए, पॉजिटिव डिग्री है या ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री और ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एक सलेबल वाले वाक्य कौन से हैं, पॉजिटिव मतलब मूल अवस्था, जैसे टॉल, शॉर्ट, हाई, ग्रेट। पहले को लेते हैं टॉल, ई आर जोड़ा कंपैरेटिव, टॉलर, और ई एस टी जोड़ दिया, क्या करेंगे, सुपरलेटिव। सेम उसी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट, ई आर जोड़ा शॉर्टर और ई एस टी जोड़ लिया शॉर्टेस्ट। ठीक है, सेम उसी तरीके से हाई, हायर, हाईएस्ट। ओके, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बढ़िया ये रूल है। ये और भी अलग अलग तरीके के रूल होते हैं जो उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अपना धैर्य बनाकर आगे तक वीडियो को देखने का अंत तक प्रयास करिए। अगर जो आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर जो फाउंडेशन आपका नहीं है, अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग ही बना रहे हैं आप, अगर जो उसमें आप फाउंडेशन आपका सही नहीं है, जो नींव होती है वो सही नहीं है, तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लें तो उसमें वह बिल्डिंग टिकती नहीं है। तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए पहले। आप सभी के डिमांड पर सारे जो भी एडवांस रूल है इंग्लिश के, अभी तो शुरुआत हुई है, एक छोटा सा फैमिली, यूट्यूब फैमिली है हमारा, तो इसको थोड़ा और बड़ा करिए और लोगों के साथ जोड़िए ताकि जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज है, जी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, वो उन लोगों के साथ पहुंच सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं आगे। ये चीजें हैं। अगला जो रूल कहता है, रूल नंबर 2 जो कहता है ये बात ध्यान देने वाली है, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा, इसी में गलतियां हमेशा अक्सर हो जाती हैं। तो कहता है यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या आए, ई आए। क्या कह रहा है, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या आए, ई आए, तो कह रहा है आर जोड़कर, केवल आर जोड़ेंगे और क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे आर जोड़कर, और एस टी जोड़कर क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमने एक शब्द रखा ब्रेव, ब्रेव में लास्ट में आप जब देखते हैं तो ई आया है, अगर जो इसमें आप क्या करते हैं, आर जोड़ लेते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है,
और एस टी जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका सुपरलेटिव बन जाएगा। इसी तरीके से एक शब्द है फाइन, ठीक है, एक एडजेक्टिव है क्या फाइन, इसमें आर जोड़ा तो फाइनल हो गया और एस टी जोड़ा तो फाइनेस्ट हो गया, ठीक है। यहां देखेंगे ब्रेव बहादुर, से बहादुर और क्या ब्रेवेस्ट सबसे बहादुर, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे वॉइस तो क्या है वाइजर और वाइजेस्ट, ठीक है। लार्ज, लार्जेस्ट बड़ा, लार्जर से बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, ठीक है। तो क्या कहता है यह रूल कि किसी भी एडजेक्टिव में क्या हो, किसी जितने भी एडजेक्टिव होते हो उसमें ई आए तो आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर क्या करते हैं सुपरलेटिव बनाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं तीसरा रूल जो कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कहता है यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या है कंसोनेंट, क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव के अंत में क्या है कंसोनेंट आए और कह रहा है उससे पहले क्या है वॉवेल आए, एडजेक्टिव से जस्ट पहले क्या आ जाए वॉवेल आ जाए, तो कह रहा है उस कंसोनेंट को क्या कर देते हैं भाई डबल कर दिया जाता है। बात ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा कि कोई भी लास्ट में अगर जो कॉन्सोनेंट आता है किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट आ जाए और उससे पहले कोई क्या हो वॉवेल, तो जो कॉन्सोनेंट लास्ट वाला है उसी को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर क्या करेंगे सुपरलेटिव बना लेंगे, ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव। यहां देखेंगे कुछ रूल दिए गए हैं, जैसे फैट, आप यहां देखते हैं एक शब्द है एफ ए और फिर क्या हो गया टी, तो यहां लास्ट वाला जो है टी एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आप क्या है वॉवेल है। अगर जो आप वॉवेल कॉन्सोनेंट जानते हैं तो आप आर्टिकल के वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसमें बहुत बेहतर तरीका से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आर्टिकल की प्लेलिस्ट है और जिसमें ऑल वीडियो है उसमें भी प्लेलिस्ट है, आप दोनों में क्या कर सकते हैं जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है उससे पहले क्या है वॉवेल है, तो वही लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा वही जाकर के क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, सेम इसमें है। और ये जोड़ देंगे कंपैरेटिव बन जाएगा और ई एस टी जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा सुपरलेटिव। जैसे फैट है तो इसी कॉन्सोनेंट को क्या किया हमने डबल कर दिया, तो फैटर और ई आर जोड़ा तो क्या हो जाएगा ये पूरा फैट का फैटर, ठीक है। और यही सेम है डबल टी हो गया और ई एस टी जोड़ा तो सुपरलेटिव, फैट फैटर फैटेस्ट, ओके। यहां देखिए बिग, बिग में क्या है ये जी है उससे पहले ए ई आई ओ यू कितने होते हैं चलिए बता ही देते हैं, तो क्या है ए ई, ओके देख लेते हैं क्या है ए ई आई आई ओ और क्या है यू, ए ई आई ओ यू ये आपके वोवेल होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा पांच जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं वोवेल होते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका फैट फैटर फटेस्ट, सेम बिग है उससे पहले आई आया हुआ है वोवेल, तो क्या हो जाएगा जी लास्ट वाला जो होगा इसमें वो जी जो क्या हो जाएगा वो डबल हो जाएगा तो बिगर, और ये क्या हो जाएगा डबल जी ई एस टी जोड़ा तो बिगेस्ट, यानी कि ई आर जोड़े तो कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ दिया सुपरलेटिव। सेम उसी तरीके से साइड में लास्ट में डी आया है तो ये डबल डी हो जाएगा, तो सैडर और ई आर जोड़ा सैडर सैडर और ई एस टी जोड़ दिया सैडेस्ट। इसी तरीके से ग्लैड में डी कैपिटल है और इससे पहले ये आया है, सॉरी डी है लास्ट में और उससे पहले ए वोवेल आया है तो यही डी कैपिटल डबल हो जाएगा, तो ई आर जोड़ दिया कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ दिया सुपरलेटिव। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको ये रूल समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा जहां भी होगा उड़ उड़ के बिल्कुल चीजों को दिया जाता है आपको। तो बेसिक जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं ना तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। जितने वीक बच्चे हैं आप डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी है, या बेसिक है क्लास के लिए चाहे अकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटेटिव है, ठीक है। तो सबके लिए जो भी इंग्लिश में बेस बनाना चाहते हैं भाई आप सबसे कह रहे हैं कि इसको जरूर देखें, ये वीडियो जरूर देखें, ये सारी चीजें आपके लिए हैं, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, तो अगला रूल जो कह रहा है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या है भाई वाई आए, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या हो वाई आए तो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, और बता रहा है उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को क्या कर देंगे वाई के स्थान पे क्या कर देंगे आई, यानी कि वाई के जो वाई का जो प्लेस होगा
वह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली बात है, वाई और वाई से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट है, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो कुछ भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तो उसी वाई के स्थान पर क्या कर देंगे, आई कर देंगे। और यहां कह रहा है ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव। आप ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे दिया है शब्द इजी, तो वाई है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आया, सॉरी कॉन्सोनेंट आया यस, तो इसको हटा के इसके स्थान पर यहां रख दिया हमने आई, तो इजियर। ठीक है, इजी, इजियर, इजिएस्ट। ठीक, सेम उसी तरीके से आर और वाई है, आप ध्यान दीजिएगा, तो वाई से पहले एक क्या है, कॉन्सोनेंट है आर, तो क्या हो गया, ड्रायर और ड्राइएस्ट। ठीक है, सेम हॉली में यल है और वाई है, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई की जगह आई हो जाएगा, तो हॉलियर, हॉलिएस्ट। सेम उसी तरीके से फनी, तो क्या है, यन और वाई है, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आई हो जाएगा फनियर और फनीएस्ट। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ओके, आगे देखते हैं। आगे भी क्या है, कहता है कि जब क्या होता था, दो या दो से अधिक सलेबल वाले एडजेक्टिव से पहले, यानी कि दो या दो से अधिक सलेबल वाले, यानी कि जो शब्द होंगे वह दो होंगे, दो शब्दों से मिलकर बने होंगे, या फिर क्या होंगे, दो से अधिक से मिलकर बने होंगे। तब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। एक शब्द यहाँ पर कह रहा है कि मोर या लेस लगा करके क्या बनाते हैं, आप कंपैरेटिव बनाते हैं, और मोस्ट और लिस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मोर का, मोर अपने कंपैरेटिव रूप में है और मोस्ट अपने सुपरलेटिव। सेम लेस जो है अपने कंपैरेटिव रूप में, और लिस्ट जो है अपने सुपरलेटिव फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां देखते हैं दो सलेबल कैसे हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यह दो सलेबल से मिलकर बने हुए जो क्या है, शब्द हैं। कहने का मतलब है इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो उससे पहले मोर या लेस, जब नेगेटिव चीजें होती हैं तो उसमें क्या होगा, लेस, और जो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव मीनिंग देगा जो वर्ड, उसको क्या करेंगे, उससे पहले मोर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव मीनिंग है, तो उससे पहले मोर लगाया, तो मोर ब्यूटीफुल ये आपका क्या है, कंपैरेटिव है, और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, आपका सुपरलेटिव। सेम उसी तरीके से डिफिकल्ट, तो मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। सेम यूजफुल, यूजफुल दो सिलेबल है, तो यूजफुल का क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल, और लास्ट जो वाला जो है सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट यूजफुल। सेम इसी तरीके से केयरफुल, तो क्या हो जाएगा, मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल। ठीक है, ये चीजें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। आप अपना बेटा बेस बनाइए, बेस, अंग्रेजी में आप नहीं जानते हैं कुछ भी, जो कोई भी नहीं जानता इस वीडियो को जरूर देखिए आप, वो सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। इस तरीके से कहता है अगला रूल, जो कह रहा है, रूल जो कह रहा है कुछ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री शब्द क्या हो जाते हैं, जो भी होते हैं वो बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कि कुछ शब्द होते हैं ऐसे, मैं आपको लास्ट मतलब जब कोई भी आपका एक टेस्ट लेके आऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड ढेर सारी एक्सरसाइज भी करेंगे, उसकी भी वीडियो आप सभी को मिलेगी, तो उसमें ढेर सारे आपको वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक शब्द आता है वेल या गुड, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, इसी का क्या होता है कंपैरेटिव बेटर, और इसी का सुपरलेटिव बेस्ट। सेम उसी तरीके से बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक, आगे देखते हैं फिर मच, अभी एक शब्द दिया था हमने मोर, मोस्ट। ठीक है, उसी तरीके से मच, ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म, मोर बताया हमने कंपैरेटिव है। ओके, और मोस्ट जो है आपका क्या है, सुपरलेटिव है। सेम इसी तरीके से एक बात और ध्यान देंगे कि जब कोई भी मेनी आता है, एक शब्द आता है मेनी, तो उसका कहते हैं क्या होगा, तो उसका जो होता है सेम होता है मोर, और क्या होगा, मोस्ट। सेम लिटिल, लिटिल अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री है, उसी का क्या है कंपैरेटिव लेस, और सुपरलेटिव जो है वो क्या है, लिस्ट आपका। ठीक है, तो इसी तरीके फार, फर्दर और फर्दरेस्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, जितना भी आपने पढ़ा आप इसको देखेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन से वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और किस प्रकार के एडजेक्टिव है, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करेंगे।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इन तीनों में से कौन है, और वो वर्ड भी फाइंड आउट करेंगे जो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए यह, क्योंकि यदि आप इसको नहीं करेंगे तो थोड़ा-सा वो चीज़ें हो जाएँगी, और कर लेते हैं तो ये आपके लिए ही थोड़ा-सा आसान होगा आप सभी के लिए, क्योंकि ज़रूरी भी है, करना ज़रूरी भी है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करेंगे, और इसको करेंगे भी। ईमानदारी से आप सभी लोग करिए, देखते हैं किसका कितना। लास्ट में स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर किए हैं इससे। ठीक है? ऐसे कर लें, थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, आप सभी को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो पहला है शी वाज़ अ बेटर पोएटेस देन मी। ये शब्द आया है देन, ठीक है? एक शब्द जो आया वो क्या आया? देन। तो क्या होगा देन? ओके? देन क्या है? ये देन का जो प्रयोग है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। ठीक है, यही कलर। और यहाँ देखा हमने एक शब्द है बेटर। बेटर, बेटर एक शब्द है। ओके? बेटर एक शब्द है, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको भी देख लेंगे। बेटर क्या होगा? तो बेटर आपका गुड का जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ आ गया बेटर, बेटर, और इसके साथ जो प्रयोग किया गया दैट। क्या है यह? कंपैरेटिव डिग्री है। सेम उसी तरीके से दूसरा जो सेंटेंस है, वीर इज अ ब्रेव बॉय। ब्रेव मैंने देखा था, बताया था आप सभी को। लास्ट में ई आ रहा है तो आर जोड़कर कंपैरेटिव और एसटी जोड़कर क्या करेंगे? सुपरलेटिव बना लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रेव, ब्रेव जो है आपका वह क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है आपका। ठीक है, उसी तरीके से अगला देखते हैं जो तीसरा है, मोनू इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। सभी के बारे में बता रहे हैं कि मोनू सबसे लंबा है, टॉलेस्ट है। उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया, तो ये आपका क्या हो गया? टॉलेस्ट। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री, आप समझ जाएंगे। एस पॉजिटिव, पी और सी कंपैरेटिव। इसी तरीके वेदर इज एब्सोल्युटली फाइन। एक बात यहां पर देखिए, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लास्ट में ये है, आर जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव। तो क्या आपका इसमें है? फाइन। ओके, कौन सा है? तो ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री। ओके, क्या है आपका यहाँ? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से है, गेट्स इज रिचर देन जुकरबर्ग। ये दो नाम हैं, दो हैं, और जब दो की बात की जाती है, उनको आपस में तुलना की जाती है, देन का प्रयोग किया जाता है, तो वह आपका क्या कहलाता है? कंपैरेटिव डिग्री। ये आपका है रिचर, और देन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री। सेम उसी तरीके से द ताजमहल इज ओल्डर देन जब कोई भी आपको आता है तो क्या हो जाएगा? ओ एल डी ई आर, लास्ट में ई आर जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम जो होते हैं ई आर जुड़े होते हैं, तो वह क्या होते हैं? कंपैरेटिव। ठीक है, उसी तरीके से अगला जो है, यू आर द बेस्ट। द बेस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो बेस्ट, द बेस्ट हो गया आपका द बेस्ट। तो ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा? ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। उम्मीद करते हैं आप भी इसको हल कर रहे होंगे। अपना लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आप शेयर कर सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो आप बेहतर तरीका से इसको फाइंड आउट, मतलब अच्छी तरीके से फाइंड आउट करके और उसको कर ले रहे होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है दिस टीवी इज चीपर देन दैट ऑफ माइन। ठीक है, तो यहां पर चीपर देन दिया है, तो क्या हो जाएगा? चिपर, और उसके साथ क्या जुड़ा है? देन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री। उसी तरीके सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, दो सलेबल वाले शब्द हैं, मोर और मोस्ट नहीं लगा हुआ है, तो वो अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, उसी तरीके से अगला जो हो जाएगा लास्ट वाला, हरी इज टॉलर देन। यहां देखेंगे टॉलर देन, टॉलर देन, तो टॉलर देन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री। ओके, इसी तरीके से आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। लास्ट में हम टेक्स्ट इसलिए थोड़ा सा रखते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है उसको, तो वो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई, इसका विशेष तौर से हम सभी क्या करते हैं? ध्यान देते हैं।
ठीक है? जितने भी बच्चे हैं, आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि एडवांस के भी रूल चलेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हों। ये 10th बेसिस आप समझ सकते हैं या जो भी क्लास जो भी इंग्लिश शुरू करते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको नहीं आता वो ज़ीरो से इसको देखे और नोट भी ज़रूर है। जो नोट्स होते हैं आपके, वह बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप 1, 2, 3 बार अपने हाथों से जब लिखते हैं, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो आपको पीडीएफ मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, आप इसको विशेष तौर से आप इसका नोट्स बनाएँ। क्योंकि नोट्स बनाएँगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल हमेशा रहेगा। ये चीज़ें बनी रहेंगी, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें और हमारे साथ और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है? चैनल को शेयर करें और भी लाइक करें और जो भी क्वेरी हो आप डेफिनिटली उसको कमेंट बॉक्स में पूछें और इसकी स्कोर ज़रूर बताएँ कि कितने स्कोर आपने किया है। ईमानदारी के साथ आप सभी का ढेर सारा प्यार